रमदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। आस्थावान सज्जनों, हमारा देश त्योहारों का देश है। हमने समय समय पर आपको विभिन्न त्योहारों की कहानियाँ सुनाई, कथा सुनाई और उनको किस प्रकार मनाएं, ऐसा बताते हैं हम अपने वीडियो में। आज आपको अभी छठ पर्व आ रहा है। छठ पूजा हमारे देश भर में मनाया जाता है, विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो हमने देखा, पुराणों का अवगाहन किया, तो ये देवी भागवत पुराण में षष्ठी देवी की कथा आती है और ये षष्ठी देवी ही छठ के रूप में, छठी मैया के रूप में मानस जन जो है इसे मनाते हैं। आत्मीय सज्जनों, आज हम वो देवी भागवत पुराण से आपको कथा सुनाते हैं। देखिए, आदिकाल से, जब से पुराण काल से लेकर आज तक षष्ठी देवी की पूजन हो रही है। माताएं बहनें अपनी संतानों के कल्याण के लिए यह पूजन करती हैं, आराधना करती हैं और मैया उन पर कृपा करती हैं। तो षष्ठी तिथि ही जो है, क्योंकि षष्ठी देवी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी, यानी षष्ठी को प्रादुर्भाव हुआ था उनका, इसलिए यह कार्तिक के शुक्ल पक्ष की छठ को मनाई जाती है, इसलिए उसका नाम छठ पूजा पड़ गया है। तो आज हम उसकी कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में देवी भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा कि हे नारायण, ये षष्ठी देवी कौन है, थोड़ा हमें इसके बारे में बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने बताया कि बहुत प्राचीन काल में, नारद जी को बताया भगवान ने कि प्राचीन काल में एक प्रियव्रत नाम का राजा था, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा आस्तिक था। जनता उसके राज्य में बड़ी सुखी थी, पर उसके लिए पास में एक कमी थी। सब कुछ था कहने को, तो राजा था वो, किंतु उसकी संतान नहीं थी। एक बार उसने अपने गुरु को बुलाया, गुरु के सामने अपनी समस्या रखी। गुरुदेव देखिए, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ है मिला है, पर न जाने मेरा कौन सा बीच में पाप आड़े आ गया है कि मेरी यहाँ संतान नहीं, तो आप कृपा कुछ उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हम आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अब यज्ञ तो कराया, पर अब क्या यज्ञ में कुछ कमी रह गई, या उसका कुछ भाग्य ही ऐसा था कि रानी के या संतान तो हुई, पुत्र तो हुआ, पर वो मरा हुआ पैदा हुआ। अब तो सारे नगर में शोक फैला गया कि राजा के यहाँ एक तो संतान नहीं थी और एक हुई, वो भी मृतक हुई। बड़े दुखी हो गए, बड़ा शोक मनाया। अंत में राजा भी बड़ा विह्वल हो गया और उस मृतक बच्चे को लेकर के शमशान चला गया। साथ में सब वो भी गए होंगे लोग, वहाँ जाकर के बड़ा दुख मनाया उन्होंने। और मृतक अंतिम संस्कार करने के पहले भी उसका बहुत ही दुखी हुआ और अपनी उसको छाती से चिपका लिया और बहुत रुदन किया और बहुत मतलब दुखी हुआ, जैसा ये एक बाप की आत्मा होती है बच्चे के प्रति। तो जब उसका इतना रुदन हुआ कि उसी समय वो क्या देखता है, देखिए अब देवी कृपा करती है उनके ऊपर। तो एक रथ दिखाई दिया, स्वर्ण का रथ उधर से आता हुआ दिखाई दिया और आगे थोड़ा देर के लिए वो चुप हो गया। थोड़ा सा जो उसका दुख था वो कम हो गया। उसने देखा, अरे कोई देवी आ रही है, और बड़ा प्रकाश फैल रहा था चारों तरफ, और वो उसमें बैठी हुई, रथ पे बैठी हुई षष्ठी देवी आ गई। अब तो वो तो सब कुछ भूल गया और बड़ा हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और भगवती की प्रार्थना की, स्तुति की। उससे और प्रसन्न हो गई भगवती और उसने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित करते हैं। और भगवती ने ऐसा हाथ किया, आशीर्वाद दिया, पुत्र जीवित हो गया। तब जब उसने प्रश्न पूछा, उसने, माँ आप कौन हैं, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। तब उन्होंने बताया कि मैं मेरा प्रादुर्भाव जो है सब प्रकृति की जो मूल प्रकृति है उसका छठवां हिस्सा के रूप में, जो छठवां हिस्सा मूल प्रकृति का, उससे मेरा जन्म हुआ है। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि ये मनु से हुए प्रियव्रत, और प्रियव्रत को दर्शन दिए देवी ने
और ये देवी ने बताया कि देवी जो है ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और इनको सूर्य की बहन भी माना गया है। तो आलोक प्रकाश एकदम प्रकाश हो गया था, इसलिए तब से सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है इस तिथि को। तो सूर्य के विशेष रूप से एक तरह से ये सूर्य की पूजन है। और सूर्य के साथ साथ में षष्ठी मैया की भी, जो षष्ठी देवी का अवतार हुआ है, तब से छठ की पूजन प्रारंभ हो गई। और विशेष रूप से ये छठ जो है 4 दिन का एक व्रत होता है, पूजन होती है। तो इस बार जो है 17 तारीख से लेकर के 17 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक ये व्रत कहना चाहिए छठ पूजा का व्रत हमारी महिलाएं माताएं बहनें रहेंगी। तो 3 दिन विशेष रूप से निर्जला व्रत किया जाता है। इसमें बड़ा कठिन व्रत है और इसमें संध्या काल का एक अर्घ्य दिया जाता है, संध्या काल में अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद में समापन जो है उदय काल के सूर्य से इसका होता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको ये देखिए देवी भागवत की कथा है, ये षष्ठी देवी की कथा यानी कि छठ पूजा की कथा हमने आपको सुनाई। निश्चित रूप से आपको नई जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। आप जब भी सुने तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचें। अपने फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमको और भी हमारा हौसला बढ़े आगे आपको। और अब इसके पहले भी हमने आपको बहुत सारे पुराण सुनाए हैं। आप हमारा गिरी मोहन गुरु चैनल आप स्पर्श करिए, टच करिए और देखिए सुनिए कि हमने आपके लिए क्या क्या दिया है। नर्मदा पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण। तो यह कथा आज हम सुना रहे थे आपको, ये देवी भागवत पुराण की कथा है। और निश्चित रूप से कथा सुनने से व्यथाएँ दूर होती है और सुख संपत्ति बढ़ती है। तो हम आपसे यही कामना करते हैं कि आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। और एक बार हमारे साथ भी बोलिए, छठी मैया की जय।